आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आपको एकादशी, देव उठनी एकादशी और एकादश पगवाल दोनों की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं, अभी 10-15 मिनट बाकी हैं। और मैंने वैदेही को जो है स्कूल के लिए कर दिया है तैयार। मॉर्निंग वैदेही। वाह, कैसे हो आप? कैसे हो? अच्छी हो? क्या हुआ, मन नहीं कर रहा स्कूल जाने को? ओ, पर जाना तो पड़ता है बाबू, जाना तो पड़ता है। अच्छा, आपके कौन से फ्रेंड आएंगे वहाँ स्कूल में? वंतिका, वाह, और सिमरन। ओके, आपके बाल खराब हो रहे हैं, ऐसे मत करो। ओ देखो, बाल खराब हो गए, और अब दोबारा से कंघी करनी पड़ेगी। क्यों किया आपने बाल खराब? तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 9 और मैंने जो है पूजा कर दी है अभी। और पूजा करके मैंने अभी सब्जी जो है बन रही है। रोटी मैंने सुबह बना दी थी, वैदेही को भी मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके लिए मैंने आलू का पराठा बनाया था और उसको रोज़ ही वही पसंद आता है, रगड़ो। तो और अपने लिए मैंने अब रोटी बन रखी है, सब्जी बन रही है। और क्या बोलते हैं उसको, आज है एकादश बग्वाल। तो आप सभी को एकादश बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज देव उठनी एकादशी भी है, तो उसकी भी आपको अनंत अनंत शुभकामना। तो एकादश बग्वाल जो उत्तराखंड से हैं उनको पता होगा कि आज एकादश बग्वाल है। आज के दिन हमारे यहाँ बहला खेला जाता है। तो यहाँ पे बन रही है मेरी गोभी, काट दी है मैंने, और यहाँ पे लग रहा है तड़का, मतलब गोभी की सब्ज़ी बनाई जा रही है। सब्जी मेरी, मतलब गोभी की सब्जी बन रही है। तो आज है एकादश बग्वाल और हमने अभी नाश्ता कर लिया है। तो चमोली जी आ गए हैं। एकादश बग्वाल मनाने के पीछे उत्तराखंड में जो है एक मतलब कहानी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्यों इसको मनाया जाता है एकादश बग्वाल को। तो वो बताएंगे चमोली जी। चमोली जी बताओ। हाँ, वैसे मुझे पता है, लेकिन चमोली जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वही बताएंगे। बताइए। नहीं नहीं, ऐसा सबको पता है कि एकादश बग्वाल क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी को एकादश बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब आपके जीवन में ये जो बग्वाल है वो सुख समृद्धि लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ कमलेश्वर भगवान जी से। तो मतलब एकादश मतलब सबको ही पता है वैसे, परंतु थोड़ा सा मैं बता दे। सबको नहीं, जो उत्तराखंड के हैं उनको पता है, लेकिन जो उत्तराखंड से बाहर के हैं उनको नहीं पता कि एकादश बग्वाल हाँ वो तो क्यों। है, हाँ, हाँ। तो उन लोगों को बताना है हमें। हाँ, एकादश बग्वाल मतलब जो एकादश बग्वाल आती हैं, ये आती है एकादशी के दिन। और ये जो मतलब जो दीपावली आती है उसके ठीक 11वीं तिथि के दिन आती है ये एकादश बग्वाल। तो एकादश बग्वाल मनाने के पीछे मुझे जो एक कहानी है, मतलब जो हमारे यहाँ प्रचलित मतलब जो चलती है कहानी कि क्यों मनाया जाता है, वो उसके पीछे एक कहानी है कि हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र था उसमें मतलब एक वीर था, वीर भड़ भड़ मतलब सैनिक था। राजा का जो सेनापति होता वो था, वो उसका नाम था माधव सिंह भंडारी जी। और उनका गांव था मलिथा। उनका गांव भी हमारे गांव के बगल में ही है, मलिथा श्रीनगर के पास में ही है। तो बहुत महान योद्धा थे। तो जब राजा होते थे हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, तो जो श्रीनगर का राजा था, तो उसने अपने सेनापति को माधव सिंह भंडारी को युद्ध के लिए तिब्बत भेजा हुआ था। बहुत टाइम हो गया था युद्ध करते करते। और दीपावली, इस बीच में दीपावली भी आ गई। हाँ, पर तो वो लड़ाई पे गए रहे पर वापस और नहीं आए। वापस नहीं आए। दीपावली भी चलेगी, उनके हाँ परिवार वाले उनका इंतजार हाँ, करते रहे, परिवार, बट वो हाँ। नहीं आए और उस वापस। समय कम्युनिकेशन का कोई ऐसा साधन नहीं था कि मैं हाँ, ठीक हूँ या क्या हूँ या, कोई फोन, और चिट्ठी पत्र कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था उस समय। और दीपावली के दिन मतलब ऐसा लगा कि आज वो नहीं आया, वो तो महान योद्धा था। तो उस दिन मतलब किसी ने भी दीपावली नहीं मनाई। जो हाँ, दीपावली होती है जिस दिन लक्ष्मी और पूजा सब होती है, लोगों को ऐसा लगा कि वो मतलब वो शहीद हो चुके हैं, मर मर चुके हैं, चुके शहीद हैं। हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए दीपावली नहीं मनाई। नहीं मनाई और थी। ठीक 11वें दिन वो वापस आ गए घर। और जिस दिन वो वापस आ गए उस दिन एकादश था, एकादशी थी, उस दिन हाँ, एकादश था। मतलब दीपावली के ठीक 11वें दिन वो वापस आए।
तो वहाँ के लोगों ने इसलिए जो है हाँ, तो मनाया। जब वो वापस आए तो राजा ने ये घोषणा की कि आज के दिन पूरी धूमधाम से दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि वो जो सेनापति था वो वापस आ चुका था। हाँ। और उसके आने की खुशी में राजा ने ये घोषणा कर दी कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली मनाई जाएगी। और उस समय जो दीपावली होती थी परंपरागत तरीके से होती थी, पटाखे तो होते नहीं थे, तो भैला खेलते थे उस समय। भैला, हाँ, मतलब अभी भी खेलते हैं कहीं-कहीं, परंतु अभी मतलब बीच में तो जब हम छोटे थे मैंने तो कभी नहीं देखा, परंतु बीच अब फिर से शुरू हो उसका गया है, तो लोग प्रचलन अब फिर से खेलने लग गए हैं भैला। बीच में छोड़ दिया था लोगों ने, लेकिन अब खेला जाता है ये काफी सारी जगह पर। अच्छी तरीके से खेला जाता है और हाँ, उसको चीड़ की लकड़ियों को हाँ, गड्ढा बनाया जाता है पूरा, वो और चीड़ की लकड़ियों को हाँ, मतलब उसके छिल्ले बोलते हैं उसको, उनको एक गट्ठा बना के उसमें आग लगा करके और एक फिर ऐसे घुमाते हैं, रस्सी बांध करके घुमाना है उसको, ऐसे घुमाना रस्सी। है। और तो उसमें कोई पटाखे नहीं जलाना, कोई कुछ नहीं, नहीं, बस वो आग का गोला जो रहता है उसको घुमाना है, उसको ही और खेलना ढोल की थाप भी, है। जो हाँ, ढोल ढोल मतलब जो ढोल धमा होता है हमारे उसकी हाँ, थाप में, उसकी थाप में। और डांस वगैरह जो भी होता है, तो ये कहानी है। और एक कहानी पता नहीं और अब माधो सिंह भंडारी ने वो भी तो किया था, वो पानी वाला। हाँ, हाँ उसमें पानी, हाँ, मलेथा में जब पानी नहीं था तो खेत जो है वो सूख गए थे पूरे। तो माधो सिंह भंडारी जी जब आए अपने गांव वापस, वो तो बात की बात होगी ना। हाँ, तो पर जब उन्होंने पानी लाए, मतलब वो उनके गांव में क्या था कि मतलब खेती बहुत थी, हाँ, पर पानी पानी था। वाली खेती नहीं थी उनके गांव में। हाँ, तो पानी वाली खेती नहीं थी, तो सब लोग सोचते थे कि इतनी नदी पास होने के बाद, अलकनंदा नदी पास होने के बावजूद भी हमारे गांव में पानी नहीं है। तो माधो सिंह भंडारी ने क्या किया कि उसने कहा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अलकनंदा का पानी नहीं, ऊपर से एक गदेरा आता है, गदेरा मतलब हाँ, धार, पानी की धार, गदेरा आता है, छोटी नदी आती है, मतलब ऊपर से पहाड़ों से कटते हुए। डागर साइड से आती है वो। तो उसने क्या किया उस समय कोई ऐसे नहीं थी कि मतलब जेसीबी लगा दिया जाए, ये लगा दिया जाए, ऐसा तो कुछ उस नहीं टाइम था। ऐसा कुछ साधन, तो उसने खुद खोदा वो उसने पहाड़, हथौड़ी से छीने से उस पहाड़ को मतलब खोदा और सुरंग बनाई, और मतलब जो पानी का जो था अपने खेतों तक लाने के उसने पूरी सुरंग बना दी थी। बहुत लंबी पर सुरंग पानी नहीं आया, हाँ, क्योंकि जहाँ पर उसने सुरंग खोदी थी वहां पर भैरव देवता का एक मंदिर था। और भैरव देवता ने कहा कि पानी तभी आएगा जब यहाँ पर एक बलि होगी और नरबलि होगी। हाँ। तो उस समय नरबलि किसने देना था, कोई भी नहीं दे सकता था अपने हाँ। बच्चे की, मतलब किसी की भी नहीं दे सकता था। और बच्चे की बलि चाहिए थी और नरबलि चाहिए थी ना, तो किसी ने नहीं दी। तो उसने उसका एक पुत्र था, हाँ, माधो सिंह भंडारी एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र हाँ। था। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि अगर गाँव को सिंचित करना है, गाँव की खेती को हरा-भरा करना है, हाँ, गाँव में पानी लाना है, तो उसने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, मतलब हमारे लिए उसने अपने पुत्र की बलि दी। और तब जैसे उसने पुत्र की बलि दी, वैसे-वैसे वो पानी हाँ, तो आया। मतलब आगे उसका सिर गया बच्चे का, हाँ, और पीछे से पानी की धार आई। गया। और ये तो कहानी ये कितनी है। सच्ची है, ये तो हमारी मतलब जो हमारे यहाँ नहीं, ये सच्ची नहीं, कहानी सच्ची बोलते कहानी है। हैं, सच्ची ये कहानी है। सब जगह हमारे जो गढ़वाल का इतिहास है उसमें भी लिखा हुआ है, हमारे यहाँ जो जागर लगते हैं उसमें भी है, परंतु है ये मतलब अब कई लोग सोचेंगे कि उसने अपने पुत्र की बलि क्यों दी, इसके पीछे तो मुझे ज़्यादा नहीं, उन्होंने सभी के मतलब भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो है अपने गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और हाँ, हमारे लिए भी, और हमारे आज लिए वो गाँव खूब हरा-भरा है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। होती थी। अब तो खैर रेलवे में चला गया रेलवे वो चला काफ़ी गया। सारा पार्ट, लेकिन अब मतलब तब से हो रही थी खेती, बहुत अच्छी खेती होती है वहाँ पे। पर माधो सिंह भंडारी ने बहुत कुछ किया उत्तराखंड के लिए, तो हाँ, इसलिए वो जब युद्ध से लड़के आए और तो उनका मंदिर भी बना हुआ है मंदिर भी बना, मलेथा में, तो मूर्ति उनका बनी हुई है। स्पेशल मूर्ति बना रखी है वहाँ पे, उसकी लोग पूजा करते हैं। और और मेला भी लगता होता है है। वहाँ, 2-3 दिन का होता है वो हाँ, मेला। वहाँ पर 3 दिन का मेला भी ये लगता दिसंबर है। में लगता है, दिसंबर या हाँ, दिसंबर में लगता है। दिसंबर में लगता है। दिसंबर में लगता है। तो ये है माधो सिंह भंडारी जी की कहानी। और इगास भगवान बनाने के पीछे भी यही हाँ, कहानी। यही और कहानी आज मतलब देव दीपावली भी बोलते हैं आज के दिन के हाँ, लिए, देव देव दीपावली। दीपावली। तो ये देव है। दिवाली इसलिए बोलते हैं कि आज देव उठा, मतलब विष्णु भगवान जी अभी 4 महीने सो रखे थे चौमासा में, हाँ, और और अब वो उठ अब गए उठ हैं, चुके हैं। तो आज से जो है मांगलिक कार्य जितने भी भी शुरू शुभ हो गए कार्य हैं। होते हैं वो आज से शुरू हो जाएंगे। तो ये है रीजन, है ना, जो दीपावली उत्तराखंड से नहीं है उनको पता नहीं रहा होगा, ये एकादश भगवान जो हम बोल रहे हैं कि क्यों मनाते हैं, वैसे उनको आज पता चल जो गया होगा। उत्तराखंड के उनको तो सबको पता है। हाँ। अगर अगर मुझसे कोई गलती हुई, मतलब बोलने में कुछ गलती हुई हो तो उसमें क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, तो आप कमेंट, मतलब अपने विचार कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पर ये होना चाहिए था। एकादश भगवान है ना। हाँ, आज है एकादश, ठीक है। हाँ, पैर छुओ मम्मी के, पैर छुओ। वेरी गुड, चिरंजीव रहो। पापा के भी छुओ। वेरी गुड, खड़े हो जाओ। गुड गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है वैसे ये हमारी, बहुत प्यारा बच्चा है ये हमारा, बहुत अच्छा। आगे देखो, बोलो सभी को एकादश भगवान की हार्दिक शुभकामनाएं।
बोलो एक आज की हार्दिक शुभकामनाएं। एक साल की बनाए। संबंध बनाए। अच्छा सरल सा बोल दो, एक आज भगवान की बधाई। एक भगवान की बधाई। हाँ। एक आज की बधाई। उसको खेलने जाना है अब उसको देर हो रही है खेलने जाने के लिए। जाओ जाओ गो, जाओ खेलो। लाइम खाओगे? नो। खा ली। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बज चुके हैं और हमने अभी मंदिर में पूजा तो कर ली है, पर बाकी जो अभी जो दिया जलाने थे वो अभी जलाए नहीं। तो मैं सीमा किचन में बना रही है पकौड़ी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रही सीमा किचन में पकौड़ी बना रही हैं। तो आज अभी बनने तो पहले भगवान जी को चढ़ाएगी तब। इगास भगवान, तो ये है सीमा, ये बना रही है इगास भगवान के उपलक्ष्य में पकौड़ियाँ। हाँ तो अभी बन रही हैं और अभी पकौड़ी बन रही हैं। और चमोली जी ने भी आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मतलब काम करने में। तो यही रह गई है बस इतनी सी, और ये बन रही है, ये कुछ बन गया और वैसे ही लगी हुई है पकौड़ी दो जल्दी से दो। तो उसको ये हो रहा है कि कब बने और कब मैं खाऊं। तो मैंने पूजा भी कर दी है अभी, बाकी जो आरती है वो हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, जब ये प्रसाद वगैरह सब कुछ बन जाएगा भगवान जी को चढ़ाने के बाद। तो आरती करेंगे तब हम, तो तब मिलते हैं आपको उस टाइम। खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के। तो अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और हम लोग हो चुके हैं तैयार। तो अभी पूजा करेंगे हम। वैसे मैंने पूजा पहले कर दी थी, लेकिन चमोली जी कहीं जा रखे थे तो इसलिए आरती नहीं की साथ में। तो अब हम करेंगे साथ में आरती। तो चलिए फिर पहले पूजा कर लेते हैं और उसके बाद तब दिखाएंगे आपको अन्य चीज़ें। आवे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, अपार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता। हमने पूजा कर दी है और चमोली जी ने ये रंगोली भी बनाई है फूलों की, तो बहुत अच्छी लग रही है ये। और
बस। और वैदेही भी यहाँ पे शांत होके बैठी है तो आज हल्ला नहीं कर रही, ज़्यादा चुपचाप हो रखी है। और बस तो चलिए फिर इसके बाद अब बस थोड़ा सा फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर, है ना। तो डिनर करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को एकादश भगवान की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। देवउठनी एकादशी और एकादश भगवान, तो दोनों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा हो चुकी है और दिए भी जला दिए हमने एकादश भगवान के। और सुबह मैंने एक स्टोरी बताई थी कि दीपावली कैसे क्यों मनाई जाती है हमारे उत्तराखंड में। तो एक कहानी और है, वो ये है कि जब राम जी 14 वर्ष का जो वनवास काट कर आए थे, घर वापस आए थे, अयोध्या आए थे, तो सारे देश में दीपावली मनाई गई थी। परंतु जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ ये खबर पहुँचने में 11 दिन लग चुके थे। दीपावली के 11 दिन बाद ये खबर वहाँ पर पहुँची, 10 दिन बाद 11 दिन बाद। तो इसलिए जब वहाँ पर खबर पहुँची तो इसके बाद वहाँ पर दीपावली मनाई गई। तो इसलिए एकादश भगवान बनाने के पीछे एक कहानी ये भी है। तो चलिए अभी हम खाना पाना खाते हैं, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और डिनर में आज बना है आलू के गुटके, साथ में है पकौड़ी, और ये है सोयाबीन की भरी रोटी। तो सोयाबीन के पराठे हैं। पहले हमने सोचा था कि सोयाबीन की भरी हुई पूरी बनाएंगे, सोयाबीन की दाल की जो होती है भरी पूरियाँ जो बनती हैं, लेकिन वो ना मसाला ज़्यादा गीला हो गया था तो वो बन नहीं पाया ढंग से, तो इसलिए मुझे ये पराठे बनाने पड़े क्योंकि नहीं तो फिर वो सारा वेस्ट हो जाता। तो इसलिए मैंने ये पराठे बना दिए हैं पूरी की जगह पे, और साथ में आलू की सब्जी और ये है पकौड़ियाँ। तो काफ़ी है रात के लिए इतना डिनर। और चलिए फिर अब हम कर लेते हैं डिनर, और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।